रहने वाले महलों की। प्रिंस, आप जा रहे हैं? हाँ हरी काका, जाना होगा। अब और देर नहीं कर सकता। वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहकर आया था कि शाम तक आ जाऊंगा। अब मुझे सब सच बताना ही होगा। एक बार और सोच लीजिए। नहीं हरी काका, अब मुझे जाना ही है। जो काम मैं अधूरा छोड़कर आया था, मुझे वो पूरा करना है। बस मेरे लिए ये दुआ करिए कि मुझे सबकी माफी मिल जाए, मैं अपना काम पूरा कर सकूं। तूने मेरे बेटे को, मेरे राज की जान ली है। तूने एक माँ से उसका बेटा छीना है और तू मेरे ही सामने मेरा नकली राज बनकर मुझे बेवकूफ बनाता रहा। तूने जान ली है मेरे बेटे की, समझा तू? जान ली है तूने मेरे बेटे की। पर चुप कर! एक शब्द भी नहीं बोलेगा तू।
तेरी आवाज मेरे कानों में जहर की तरह लग रही है। क्यों किया तूने ऐसा? दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं तुझ पर, तुझ जैसे लड़के पे अपनी ममता और प्यार निछावर करती रही। कितने झूठ बोले तूने हमसे। मैं रोज अपना ममता भरा हाथ तेरे सर पर रखती थी, तुझे आशीर्वाद देने के लिए। भगवान से दुआएं मांगती थी कि भगवान मेरे बेटे की उम्र लंबी करना, इसे खुशियां देना। और तूने क्या किया? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तुझे इसकी सजा जरूर देगा। भगवान तो उसे बाद में सजा देगा, पहले मैं सजा दूंगा इसे। तू क्या समझ रहा था राज के जान की कीमत तुम्हें दौलत से चुकाएगा? अरे राज की कमी तू अपने पैसे से पूरी करेगा। इससे अच्छा होता मैं अपाहिज ही रहता। इसके पैसे की दवा से मेरा इलाज हुआ। छी। अरे इन हाथों ने मेरी सेवा की, जिन हाथों ने मेरे बेटे का खून किया। राज पर हम बहनों को बहुत नाज था। तुमने हमारे प्यार और विश्वास का खून किया है। मैं तो कहता हूँ इस कातिल को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का नाम और उसकी जगह लेने की? तुम इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे और हमें पता भी नहीं चला। तू जा यहाँ से। अरे जाना तू यहाँ से। जा तक तू नहीं, तू चला जा यहाँ से। अरे मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मुझे तेरी शक्ल से नफरत है, क्योंकि भगवान ने तुझे राज जैसी शक्ल दे दी है। मैं तो जिंदगी भर उस लड़की काम्या का शुक्रिया अदा करती रहूंगी कि उसने आके कम से कम हमसे सच तो बताया। पता तो चला, हमारी आंखों से पर्दा तो उठा, नहीं तो ये इंसान, ये लड़का तो हमें मार डालता। हमारी ममता, हमारे प्यार को जिंदगी भर ठगता रहता ये। तू जा यहाँ से, जा। हे भगवान, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा फर्क। प्लीज माँ। प्लीज माँ। हट जा। खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा तो मैं मुंह नोच लूंगी तेरा, समझा? मैं तेरी माँ नहीं हूं। जा यहाँ से। माँ, मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया बिना किसी छल, बिना किसी फरेब के। मैं तो यहाँ अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने आया था। आप लोगों से माफी मांगने आया था मैं। माफी? माफी मांगता हमसे? अरे तू हमारे नफरत के काबिल भी नहीं है। जी लेंगे हम, जी लेंगे। राज के बगैर जीना सीख लेंगे हम। प्रिंस जे थापर, हमें तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। और आज के बाद हमारे घर
और हमारे परिवार के आसपास भी नजर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से, चलो। Of course, मेरी और प्रिंस की शादी is gonna be a grand affair. मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। What is this, काम्या? तुमने ये क्यों किया? ओह, तो तुम राज के घर से आ रहे हो? तो मैं और क्या करती? इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना। कट द स्क्रैप प्रिंस। तंग आ चुकी थी मैं तुम्हें राज की एक्टिंग करते देख देख कर। प्रिंस आई लव यू। और मैं तुम्हें वहाँ उस चौल में उन मीनिंगलेस रिश्तों में उलझते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मैं मौका देखते ही उन सबको सच्चाई बताने वाला था। फॉरगेट इट प्रिंस। न वो मौका आता न तुम उन्हें कुछ बताते। शायद तुम्हें भी भगवान बनने का बहुत शौक हो गया। अच्छा लगता है तुम्हें। कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुछ पैसे उनके मुंह पर मारो और पीछा छुड़ाओ अपना। काम्या प्लीज कट दिस क्रैप नाउ, ओके? वेरी गुड। तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। ठीक है, एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे भी किसी का इंतजार करने का कोई शौक नहीं है। ओह, किसी का? लेकिन किसी का दिल दुखाने में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती? हाँ, दिल दुखाने का एहसास है तुम्हें प्रिंस। तुमने मेरा दिल कितना दुखाया है। एनीवेज, देखो प्रिंस, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए चाहे तुम मुझे डांट लो, मुझसे नाराज हो जाओ या मुझ पर इल्जाम लगा दो, लेकिन मैं तब भी यही कहूंगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें पाने के लिए मेरे दिल को जो सही लगा, मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। दिल? कैसा दिल? मुझे तो लगने लगा है कि तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है। तो ये जो हुआ ये सब आप पुलिस बाबू आप पहले से ही जानते थे? हाँ पापा, मैं और शालिनी इस राज को पहले से जानते थे। तो इसे राज क्यों रहने दिया? हमें बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? पापा, रानी ने हमें मना किया था कि हम किसी को भी ये बात ना बताएं। राज के पापा की तबीयत की वजह से उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और जबान पर ताला लगा लिया। और रानी की खामोशी से कितना बड़ा शोर उठा है ये मैंने देखा है बेटा। नहीं पापा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जिस तरह से राज के परिवार ने प्रिंस को धक्के मार के इंसल्ट करके बाहर निकाला, ये बहुत गलत किया उन लोगों ने। अब बेटा जो उसने किया है उसके लिए ये सजा तो किस सजा की बात कर रहे हैं आप पापा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम किस सजा की बात कर रहे हैं? क्या गुनाह किया है उसने कि सब उसको इस तरह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? पापा, इस शहर में रोज कितनी एक्सीडेंट होते हैं। कोई किस्मत वाला ही होता है तभी कोई दयावान उसे किसी अस्पताल या दवाखाना ले जाता है, वरना क्या करते हैं लोग? चुपचाप साइड में बैठ के तमाशा देखते हैं, कोई मदद करने तो आता नहीं। पापा, प्रिंस से भी एक एक्सीडेंट हुआ, अगर वो चाहता तो मुंह छुपाकर वहां से भाग सकता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पापा, आप एक बात सोचिए, अगर वो खुद आगे आके ये नहीं बताता कि राज का एक्सीडेंट उससे हुआ है, तो रानी को क्या पता चलता? पापा, वो खुद हमारे पास नहीं आया था ये बताने के लिए वो राज है, हम उसे राज समझ बैठे। लेकिन जब वो यहां पर आया, उसने राज के परिवार की दुखों को, उनकी मुसीबतों को देखा, तो उसको एहसास हुआ, उसने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई और बखूबी निभाई।
आप देखिए ना पापा, आप खुद देखिए, कोमल का केस देखिए, उसने किस तरह हमारी मदद की। राज के पिताजी की तबीयत, उनकी सेवा, फिर इसने किस चीज में कमी की? रानी के साथ रहते हुए भी उसने हमेशा रानी की मर्यादा का ख्याल किया। प्रिंस पर कभी आपको राज ना होने का शक हो? नहीं ना पापा, राज की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है। जब मुझे भी इस बात का पता चला तो बहुत दुख हुआ था मुझे एक बार भी नहीं लगा कि प्रिंस एक गुनहगार है या राज की मौत का जिम्मेदार। राज की मौत एक हादसा थी, एक एक्सीडेंट, और प्रिंस का प्रायश्चित उसकी ईमानदारी का सबूत। पुनीत जीजू, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पापा, प्रिंस ने अपना बनकर मुश्किल में मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे अपनी बहन बनाया, और बहन भाई का रिश्ता वही इंसान समझ सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो, और वो सच्चाई मैंने प्रिंस की आंखों में देखी है। जो इंसान गुनाह करता है उसे सजा मिलती है, लेकिन जो इंसान कोई गुनाह नहीं करता तो फिर उसे सजा कैसी? पापा, हमें प्रिंस को माफ कर देना चाहिए। इसके पैसे की दवा से मेरा इलाज हुआ। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तुझे इसकी सजा जरूर देगा। तुमने हमारे प्यार और विश्वास का खून किया है। को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये लड़का तो हमें मार डालता। माफी मांगता हूं आपसे। चलेगा ना? चलो। देख लिया नतीजा दामाद जी? जब मैंने मुंह खोला सबको बड़ा बुरा लगा, सब मुझे ही कहते थे, और आपके घर वाले भी ना दामाद जी आंखें बंद करके राज 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 करते रहे। हाय राम, आपकी माताजी ने क्या क्या नहीं सुनाया मुझे। 3 वक्त जूस, वो कोने की मिठाई की दुकान से वो मशहूर रबड़ी। अरे मैं कह रही हूँ क्यों ना खिलाता पिलाता, पैसों की दुकान जो है उसकी। बड़ा बहुरुपिया निकला भाई। अब निकाल दिया ना उसे, निकाल दिया ना उसे। हाँ? फिर वही राग लेकर बैठ गई आप। वैसे बता रहे, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? माँ कुछ गलत कह रही है क्या? कैसे दोनों माँ बहू इतराते थे हमारे सामने, हाँ? और आपको लगता था कि जो कुछ भी कर रहा है वो राज कर रहा है। अब समझ में आया कौन सा राज कर रहा था? वो बहरूपिया। माँ, वो रानी तो विधवा थी और सुहागन बनकर हर रात दिन रात मेरे आमने सामने घूमती थी। आरती, क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास नहीं कर रही मेरी बेटी, बकवास नहीं कर रही। आपके होने वाले बच्चे के लिए कह रही है वो। उस विधवा का साया पड़ने से पता नहीं क्या होगा उस बच्चे का।
आप क्या करें? तुझे उस मनहूस साये से बचाने के लिए मैं पूजा करवाऊंगी। हाँ, चुप हो जाओ तुम दोनों, एकदम चुप। दामाद जी, मैं तो कहती हूँ कि आप हमें चुप कराएंगे, लेकिन लोगों का मुंह कैसे बंद कराएंगे? रानी इतने दिन आपके घर में गैर मर्द के साथ रहती रही, विधवा होते हुए भी सुहागन की तरह घूमती रही। क्या लोगों ने ये सब कुछ नहीं देखा होगा? हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूंगी। जहां भी जाऊंगी लोग पता नहीं किस नजर से देखेंगे, हंसते रहेंगे, थू थू करेंगे। वैसे बता रहे हैं दामाद जी, स्त्री का चरित्र है तो सब कुछ है। एक बार उस पे दाग लग गया तो फिर ये क्या कियो तूने राम जी, ये क्या कियो तूने राम जी। माँ, हमने दोपहर का खाना बना दिया है, पापा के लिए सूप भी बना दिया, आप बस गरम करके दे दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। जल्दी आ जाओ। जी माँ। देख रहे हैं आप, महलों में रहने वाली छुई मुई की फूल की तरह ये लड़की बदकिस्मती की धूप में कैसी मुरझा सी गई है। एक ही बात का डर लगा रहता है मुझे, इस बच्चे की पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी। देख देख, जिसकी बात करें वो आ गई। देखो देखो कैसे बंठन के मैडम ऑफिस को जा रही हैं। घोर कलयुग है, पराई मर्द को घर में पति बना के ऐश कर रही है। और शक्ल तो देखो, इतनी भोली भाली, जैसे इसके जैसी पतिव्रता और सती सावित्री पूरी दुनिया में नहीं है। अरे मनहूस है मनहूस, शादी होते ही पति को खा गई। और नहीं तो क्या, मनहूस ही नहीं, चरित्रहीन भी है। क्यों ताने देते? हमारा क्या कसूर है? आपने तो जो कुछ भी किया घर वालों की भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए किया ना।
जीजी आप बताइए, क्या आपको लगता है कि हमने कोई गलत किया? फिर लोग हमें क्यों ताने देते? उनकी निगाहें हमारा पीछा क्यों करती है? उनकी तीखी बातें हमारे कान में क्यों पड़ती है? जीजी जीजी, जब हम घर से निकलते हैं तो लोग हमें देखते हैं, घर में वापस आते हैं तो हमें देख के अजीब अजीब सी बातें करते हैं। उनकी तीखी बातें हमारा जीना फाड़ देती है। जीजी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मन करता हम अपनी जान दे दे। नहीं रानी, ऐसी हारी हुई बातें नहीं करते। अरे तुम ही तो हम लोगों की हिम्मत हो। तुमने मुझे जीने की हिम्मत दी है और खुद मरने की बातें कर रही हो। हाँ, ऐसी बातें हमारी रानी के मुंह से शोभा नहीं देती। लोगों की बातों की परवाह तो कमजोर लोग करते हैं, और लोगों की जुबान का क्या है, वो तो चलती रहती है। बातें तो भगवान राम की भी हुई थी, इल्जाम तो सीता मैया पर भी लगाया गया था। रानी, तुम पर हम सबका भरोसा है, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। और सच पूछो तो भरोसा हमें प्रिंस पर भी है। जीजी? हाँ रानी, आखिर प्रिंस की क्या गलती है जो सब लोग उस पर जुल्म किए जा रहे हैं? तुमने भी तो ये सब कुछ अपना फर्ज और धर्म निभाने के लिए किया था ना। वैसे ही प्रिंस ने भी अपना धर्म और फर्ज निभाया है। जीजी प्लीज, आप हमारे सामने प्रिंस की तरफदारी मत कीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रिंस की वजह से हो रहा है। आप प्रिंस का नाम लेकर भी हमें और तकलीफ पहुंचा रही है। ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम खुद ही प्रिंस के करीब रहना चाहती हो और खुद ही उसे अपने आप से दूर करती हो। जब उसे इतना चाहती हो तो उसे नाराज क्यों करती हो? ये क्या हो जाता है मुझे? मैं क्यों ऐसा बिहेव करती हूँ उसके साथ? नहीं, मुझे प्रिंस के करीब जाना होगा, प्रिंस को अपने करीब लाना होगा। इस वक्त वो बहुत अकेला हो गया है, उसे किसी सहारे की जरूरत है। मैं बनूंगी उसका सहारा, मैं बांटूंगी उसका अकेलापन। ओह नो, सेल भी ऑफ रखा है। ऑफिस में होगा। हेलो, मैं डॉक्टर प्रिंस प्लीज। क्या नहीं आए? थैंक्स। ऑफिस में नहीं है, घर पर होगा। अगर मुझे प्रिंस के घर जाकर भी उसे मनाना पड़े तो मैं मनाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने प्रिंस को हमेशा हमेशा के लिए, नहीं, कभी नहीं, नेवर। भगवान ने कैसा न्याय किया है। बेचारा राज, कितनी छोटी उम्र थी अभी उसकी। ऐसा बेटा तो भगवान सबको दे। जिंदगी शुरू ही हुई थी बेचारे की। अरे बहन, हम कितना खुश हुए थे ये जानकर कि उस एक्सीडेंट में राज की जान बच गई है। क्या पता था वो राज बन के माँ की ममता ठगने के लिए आ जाएगा। और तो और रानी के साथ जो रहता रहा इतने दिनों तक, इस शर्मी की भी कोई हद होती है। छोड़ो बहन, अब बार बार उसकी बात करके सुरेखा बहन का दिल मत दुखाओ। वैसे धक्के मार के निकाल तो दिया है उसे। अरे निकाला कहाँ, आ गया ना वापस इसी चाल में रहने के लिए। है? है? हाँ, क्या कह रही हो बहन? जरा फिर से तो कहना। वैसे बता रहे हैं, फिर से यहाँ आने का क्या मतलब? यहाँ उसे अपने महलों से ज्यादा तो सुख नहीं मिलता होगा ना? कहीं ऐसा
ऐसा तो नहीं कि किसी के बगैर उसका दिल नहीं लग रहा हो? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, कोई चक्कर तो है। चक्कर ही चक्कर है, समझ रही हो ना? अब तुम समझा रही हो तो हम क्यों नहीं समझेंगे भाई, समझ गए। बस करो। मेरे बेटे के मरने पर अफसोस करने आए थे ना आप लोग मेरे पास? कर लिया आप लोगों ने अफसोस? हो गई बातें? अब जाइए यहाँ से। लो, हम बकवास कर रहे हैं? हम तो वही कह रहे हैं ना जो दिख रहा है दिन रात, जो दिखा रहे हैं आप लोग दिन रात हमको। हाँ, अब बहन किस किस की जुबान पकड़ोगे तुम? वैसे बता रहे हैं, आग और तेल अगर साथ साथ रहे तो कुछ ना कुछ तो। समधन जी, भगवान के लिए चुप हो जाइए, कम से कम आप तो। लो, चुप हो जाते हैं। वैसे बता रहे हैं, चुप होने से सच्चाई थोड़ी बदलेगी। अरे इतने दिन पति पति बनकर रह रहे तो। ना 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 भाई, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, नहीं तो समधन जी कहेगी मुझे अपनी रानी पे पूरा भरोसा है। बेशक, मुझे अपनी रानी पर सचमुच पूरा भरोसा है। मैं समझी थी आप लोग मेरे जख्मों पर मरहम रखने आए हैं, लेकिन आप लोग तो नमक रगड़ने आई हैं। चाहिए आप यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी चाहिए। कैसा कलयुग आ गया है। खैर जी, हमें क्या, सास जाने बहू जाने। चलो। हाँ, तो आप क्यों आई हैं सास बहू के बीच में? हाँ, जाइए ना अपने अपने घरों पे जाइए। लो भाई, भलाई का तो जमाना। हाँ, नहीं मत कीजिए भलाई, नहीं चाहिए मुझे आप लोग की भलाई, चाहिए यहाँ से आप। हम तो ऐसे ही आए थे और यहाँ। अरे क्यों बैठे भाई, जाने के लिए कह रहे तो जाइए ना आप लोग, जाइए। चलो चलो। हाँ, और आइंदा मत आइएगा मेरे घर पे। हे भगवान। ठीक ही ना समधन जी, आप इतना कह रही थी लेकिन जा ही नहीं रही थी, बस बैठी हुई थी। आखिर मुझे ही बोलना पड़ा जाने के लिए उन्हें। आप भी चाहिए। वैसे बता रहे हैं, हम उठे रहे थे। प्रिंस, प्रिंस। हरी काका, प्रिंस कहाँ है? मैं कब से उनके सेल पर फोन करने की कोशिश कर रही हूँ पर ओह, मुझे पता है वो कहाँ है। मैं खुद ही उनसे मिल लेती हूँ। काम्या जी, प्रिंस घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? ऑफिस में भी नहीं है? तो फिर वो है कहाँ? प्लीज टेल मी वेयर इज ही। बताइए। जी, वो वहां गए हैं। वहाँ? वहाँ कहाँ? जी, राज के घर पे, राजमहल सोसाइटी। What? ओह, तो प्रिंस के सो कॉल्ड परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया। नहीं काम्या जी, तभी तो वो वहां गए हैं उस जगह रहने के लिए। What? हे भगवान, तूने मेरी रानी को इतने दुख और दर्द क्यों दे दिए हैं? उस बच्ची ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सुना है अगर तू जख्म देता है तो उसकी दवा भी तू देता है, और मेरी बच्ची तो बहुत गहरे दुख और दर्द से गुजर रही है। उसका भी इलाज कर दे तू, मेरी बच्ची को सुखी कर दे। माँ, खबरदार, खबरदार जो तूने अपने मुंह से मुझे माँ कहा तो तू मेरा बेटा नहीं है। सब कुछ तो छीन चुका है तू हमारा, अब क्या लेने आया है? माँ, मैं यहाँ कुछ छीनने नहीं, कुछ मांगने आया हूँ, और वो मुझे सिर्फ आप ही से मिल सकता है। माँ, माना कि मैं आपका दोषी हूँ, पर सच मानिए जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। माँ, मुझे माफ़ी चाहिए, और जब तक मुझे माफ़ी नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुझे माफ नहीं करूंगी। मैं तो तुझे श्राप भी नहीं दे सकती
क्योंकि तेरी शक्ल मेरे राज से मिलती है। वो इंसान जिसने एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया, बाप से उसकी उम्मीद छीन ली, पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया, भाई बहनों से उनका सहारा छीन लिया, वो इंसान माफी की उम्मीद भी कैसे कर सकता है? चला जा तू यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं माँ, इसी मंदिर में आपने मुझसे कहीं ना जाने का वादा किया था। तुझसे नहीं, तुझसे वादा नहीं किया था, मैंने तो मेरे राज से वादा किया था। और तू तो कोई प्रिंस है। लेकिन प्रिंस तो जानता था ना माँ कि वो राज नहीं है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक एक माँ अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर ये नहीं कह देती कि बेटा मैंने तुझे माफ किया। तू मेरा बेटा नहीं है। सुना तूने? माँ से उसके बेटे का हत्यारा माफी की उम्मीद भी कैसे कर सकता है? क्या बात है माँ? आज तुम्हारे हंसी में कुछ और ही बात है। बात ही कुछ ऐसी है बेटी। बहुत बड़ी बनती थी ना तेरी सास, बड़ा गुमान था उसे अपने राज और रानी पे। सब मिट्टी हो गया आज। हाँ, मेरे कलेजे में तो ठंडक पड़ गई। हाँ। अरे जब देखो मुझे सुनाती रहती थी तेरी सास, आज सबके सामने उसी का मुंह बंद हो गया। तो पता है कोई जवाब नहीं था उसके पास उसकी लाडली बहू की करतूतों का। वैसे बता रहे माँ, तुम ना कसम। हाय, क्या हुआ? आराम जी, आराम से बैठी बैठी। क्या हुआ जी? क्या हुआ? सुनिए क्या हुआ? अरे पता नहीं भाभी, अच्छे वाले ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे कि अचानक जोर से पेट में दर्द हुआ और वहीं बैठ गए। अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही बेटा, जाके वो हिंग गरम करके लिया, नाभि पे लगा देंगे तो जरा आराम मिल जाएगा। बेटा पता नहीं कौन सा दर्द बैठ गया। पवन, मॉम कहीं बाहर गई है क्या? जी मैम साहब, वो तो ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कह रही थी। अच्छा। ओ, मॉम, आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट यू। कहाँ गए थे आप? बेटा पास में वो श्री कृष्ण का मंदिर है ना, वहां गई थी बेटा। आओ बेटा। बैठो। कहते हैं कि वहां की बहुत मान्यता है। वहां जाकर सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगते हैं ना, वो जरूर मिलता है। ये लाई हूं तुम्हारे लिए। देखना, जैसे श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ की गोद में खेलते थे ना, वैसे ही तुम्हारी गोद में भी बहुत जल्द एक नन्ही मुन्नी सी जान किलकारियां लेने लगेगी। और मैं दादी बनूंगी। पता नहीं बार बार मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। और वो बेचारी रानी, उसकी किस्मत देखो, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई इम्तिहान देने के लिए आई है वो बेचारी। मेरा तो कलेजा कट गया जब मैंने वो सारी बातें सुनी जो वो औरतें उसको सुना रही थी। सलोनी के वक्त भी यही हुआ था। क्या कुछ नहीं सुना था उस बच्ची ने? ये रोज रोज के ताने तिश्ने, ये उल्टी सीधी बातें, पता
पता नहीं रानी कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। माँ प्लीज, दुनिया वालों को सिवाय बातें करने के और काम ही क्या है? कुछ दिन बातें करेंगे, उसके बाद खुद चुप हो जाएंगे। उन्हें तो मजा आ रहा है, लेने तो मजा। उन्हें किसी के दुख से क्या लेना देना। हाँ माँ, वैसे भी हम सब लोग रानी भाभी के साथ हैं ना उनके दुख में। और रानी भाभी तो बहुत हिम्मत वाली है, उनकी समझदारी पर पूरा विश्वास है। हिम्मत वाली है, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि इंसान है बेचारी, भगवान नहीं है। पता नहीं अब तो और भी ताने तशने सुनने पड़ेंगे उसको, क्योंकि वो प्रिंस आ गया ना यहीं रहने के लिए। माँ कोई भी आए या जाए, उससे हमें क्या है? माँ वैसे भी लोगों को दूसरों के दुख देखकर मजा आता है। अगर उन्हें मजा आ रहा है तो मजा लेने दीजिए, हमें क्या। माँ हमें तो अपनी रानी पर विश्वास है ना, तो उसके बाद दुनिया वाले चाहे लाख उल्टी सीधी बातें करें उसके बारे में, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, बात सिर्फ लोगों की नहीं है, बात तो मुझे करनी पड़ेगी उससे जो इन बातों का, इन तानों का कारण है। ये क्या प्रिंस, इतनी नाराजगी? मेरी बात का इतना बुरा लग गया कि तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया? स्वीटहार्ट, तुम तो मेरा गुस्सा जानते ही हो, अभी चढ़ा और अभी उतर गया। मेरी बातों को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत थी? चलो हम सारी नाराजगी, सारे झगड़े भूल जाते हैं। यू नो आई लव यू। आई नो दैट। और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? रियली? तो फिर चलो, घर चलो, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं कामया, मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा जब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता। यही कहना चाहते हो ना तुम? जिन लोगों के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उन्हें तुम्हारे प्रायश्चित से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैसा प्रायश्चित? एक्सीडेंट हो गया, गलती हो गई, इस बात की सजा तुम अपने आप को दे चुके हो। और कितनी सजा दोगे? जिन लोगों के लिए तुम यहाँ रह रहे हो प्रिंस, जाकर उनसे पूछते रहो कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं। लेकिन उन लोगों के दुखों का कारण तो मैं ही हूं ना। प्रिंस देखो प्रिंस, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। प्रिंस, मन मारकर तो जिंदगी नहीं जी जा सकती ना। और वैसे भी तुम बहुत प्रायश्चित कर चुके हो, चलो यहाँ से। पर अभी तक मुझे उन सबकी माफी नहीं मिली, और जब तक मुझे सबकी माफी नहीं मिल जाती, मैं नए रिश्ते में नहीं बनना चाहता हूँ। जो रिश्ते मेरी वजह से टूटे हैं, उनका प्रायश्चित किए बगैर मैं नए रिश्ते कैसे जोड़ लूँ? प्रायश्चित प्रायश्चित प्रायश्चित, जब से लंदन से आई हो तंग आ चुकी हो सब सुन सुन के मैं। कहीं इस प्रायश्चित की आड़ में तुम कुछ और तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा दिल यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लग रहा है, और दिल लगाने की वजह कहीं वो रानी तो नहीं है? कामया! चिल्लाओ मत। सच बातें इतनी कड़वी क्यों लग रही है तुम्हें? रिलैक्स कामया। नो प्रिंस, तुम्हारे प्रायश्चित का ये तरीका मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस स्टूपिड एक्सक्यूजेस। सीधी और सिंपल बात यही है कि उस रानी ने तुम्हें अपने चक्कर में फंसा के रखा है। जितना बोलना था तुम बोल चुकी। अब ना ही तुम रानी के बारे में कुछ बोलोगी, और ना ही मैं रानी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम रानी के बारे में इतना गंदा सोच रही हो। तुम्हारी सोच इतनी गंदी है कि तुम उस देवी के बारे में कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं सकती हो। तुम्हारे इस थप्पड़ ने बहुत कुछ कह दिया प्रिंस जेठ थप्पड़। सच तो ये है कि तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते हो। आज
आज मैं तुमसे अपना ये रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता खत्म होता है। आई तो थी मैं तुम्हें यहाँ से ले, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। अफसोस की बात तो ये है प्रिंस कि अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता किसी और वजह से टूटता तो शायद वो बात मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए, उस रानी के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। ये बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगी प्रिंस। मेरा दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। गुड बाय। कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बताए उस हिसाब से तो ये डील काफ़ी ट्रांसपेरेंट लग रहा है एंड आई फील कि आपने मुझे तो कन्विंस कर दिया है। अब हमारे चेयरमैन से भी मिल लीजिए आप। ग्रेट। कब मिल सकता हूँ मैं उनसे? आप अभी मिल सकते हो। आप यू गो अहेड एंड आई विल जॉइन यू इन 2 minutes। आई जस्ट फिक्स एन अपॉइंटमेंट। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो, अब जब इनके चेयरमैन को मिलने का मौका मिल रहा है तो आई थिंक आई विल गो एंड मीट हिम नाउ। ओके। आप घर चली जाइए, कल ऑफिस में मिलते हैं। जी, ऑल द बेस्ट। थैंक्स, टेक केयर। ठीक बनी? समझ जाएंगे। ओके, समझा? अरे लाओ लाओ भाई, देखिए ना भैया कितना परेशान कर रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अरे इधर लाओ, अब नहीं करेगा परेशान। आ गया ना अपने मामा के पास। अपने मामा से दोस्ती करोगे? करोगे ना? अपनी मम्मा से कह दो कि तुमसे इतनी परेशान है तो तुम्हें हमारे पास छोड़ दे। हाँ हाँ, मामा और भांजे के बीच में नहीं आने वाली, फिक्र मत कीजिए भैया। आना भी नहीं चाहिए। देखो कैसा मुस्कुरा रहा है, ये तो तैयार है यहाँ पर आने के लिए, है ना? ठीक है भैया, रख लीजिए इसे यहाँ। फिर इसके दादा दादी और पापा भी यहीं आ जाएंगे रहने के लिए। Oh, you're most welcome। अरे क्या हुआ? अरे इसका तो मूड बिगड़ गया अचानक। क्या हुआ भैया? क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। भैया जल्दी कीजिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कहीं हमें लेट ना हो जाए। पूनम, ये बात गलत है। इस 7-8 घंटे के लिए भी कोई आना हुआ? अब सिंगापुर से लौटते वक्त कम से कम 2-3 दिन रहना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर। ठीक है बाबा, ठीक है। चुप हो जा बेबी, यार चुप हो तुम्हें जा। मैंने दिया चुप कराने के लिए और रो रहा है तुम्हारे पास यार। शालिनी भाभी लाइए, मुझे दीजिए। सोना बाबू, अरे ये तो चुप हो गया। बच्चों को अपने माँ के हाथ की पहचान होती है। देखा कैसे माँ की गोद में जाते ही चुप हो गया। अरे मेरा बेबी।
है तुम्हें कि तुम रानी के बारे में इतना गंदा सोचते हो? तुम्हारी सोच इतनी गंदी है कि तुम उस देवी के बारे में कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं सकती हो। आज सिर्फ तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता खत्म हो गया। मेरा दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। आ गई ऑफिस से? अरे रानी बिटिया, आ गई बेटा ऑफिस से? कितना काम करती है ना तू दिन भर, और आग लगे दुनिया की जबान को। पता है आज सुबह तो मेरा दिल कर रहा था मैं मुंह नोच लूं उन औरतों का। अरे बेटा कैसी गंदी गंदी बातें कर रही थी तेरे लिए। बड़ा दिल दुखता है मेरा बेटी। अरे मेरे लिए जैसे मेरी आरती वैसे ही तू। इन मोहल्लों की औरतों का क्या, कोई काम धंधा तो है नहीं इनके पास। बस जहां इनके आदमी जो है काम के लिए बाहर चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, बस मजमा लगा लेती है। पर वो भी क्या करे, जब वो बहुरूपिया प्रिंस यहीं रहने आ जाएगा ना, किस किस की जबान बंद करेंगे बेटा? अरे मैं झूठ नहीं कह रही हूं, वैसे बता रहे हैं। जब मुझे पता चला ना बेटा, मेरी सास भी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहेगी। अब बताओ तो उसे यहाँ आके रहने की क्या जरूरत है? तुमसे मुलाकात हुई उसकी? ना बेटा, मैं तो जानती हूँ तू उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। छोड़, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बेटा तुम कहो तो मैं दामाद जी से कहूँ कि उसको धक्के मार मार के इस घर से दफा कर दे? वैसे बता रहे हैं दामाद जी बहुत सुनते हैं मेरी। वो घटिया आदमी जब हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आ जाएगा तो बेटा किस किस की जबान बंद करेंगे? गले की फांस की तरह रह जाएगा ना, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। और ऊपर से जो लोगों के ताने, लोगों की घटिया बातें। अरे बेटी मैंने तो जो कहना था सो कह दिया। वैसे बता रहे हैं अपना काम तो चिंगारी लगाना है, फिर आग सूखेगी, धुआं उठेगा और मजा आता रहेगा। माँ, माँ शांति आंटी बता रही थी कि प्रिंस वापस से स्टॉल में आ गए। पता है। आपको पता है माँ? मैं तो आज उससे मिलने भी गई थी। आपको उससे मिलने की क्या जरूरत थी माँ? क्योंकि मैं उससे ये पूछना चाहती थी कि वो वापस यहाँ क्या करने आया है, लेकिन मैं उसके घर के अंदर नहीं जा सकी। वो काम्या आई हुई थी उसके घर में। माँ उसके पास काम्या आए या कोई भी, उसे हमें क्या लेना देना? लेना देना है, मुझे पता करना है, मुझे समझना है ये कि वो प्रिंस ऐसा क्यों कर रहा है। अरे अगर हमने उसे माफ नहीं किया है तो वो इतना बेचैन क्यों है, ये पूछना है मुझे, ये पता करना है। और ये कैसा प्रायश्चित है उसके लिए? वो उसने
कामियासा तक रिश्ता तोड़ दिया। कुछ भी हो माँ, हम बस इतना जानते हैं कि वो हम सबका गुनहगार है। उसकी वजह से हमने अपना, वो कुछ भी कर ले लेकिन माफी के लायक नहीं है।